देखिए, देह और देही में देही को शरीर का स्वामी कहा गया है। इसका कारण यह है कि जो देही होता है, जो इस देह का स्वामी है, वो इस देह के किसी भी आकर्षण में नहीं बंधता और देह के अंदर रहकर देह को सत्य की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, इस भौतिक शरीर में आप जिन भी प्रलोभनों में फंसते हैं, उन सभी प्रलोभनों का जो आधार है वो वही पंचभूत तत्व हैं जिनसे मिलकर आपकी देह की रचना हुई है। तो यदि आप कभी अपने देही की आवाज सुनते हैं, यानी कि जब कभी भी आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो आत्मा को ऐसे किसी भी प्रलोभन से कोई मतलब नहीं होता जिससे शारीरिक सुख मिल रहा हो। ध्यान रखिएगा, इस देह के सभी सुख मात्र उन पंचभूतों द्वारा निर्मित होते हैं। जब आपकी आत्मा का निर्माण उन पंचभूतों के अधीन ही नहीं है, तो आत्मा देह के सुख के लिए अपने स्तर से नीचे नहीं गिरती है। अतः आपको हमेशा अपनी देही की आवाज सुननी चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। ये उन अपरा विभक्तियों से मिलने वाले किसी भी प्रलोभन की ओर कभी नहीं झुकती और आप अपने कर्तव्य मार्ग से कभी भी नहीं डिगते। ध्यान रखिएगा, आपने जीवन में कितने कार्य अपनी आत्मा के सुख के लिए किए और जीवन में कितने कार्य आप सिर्फ अपने देह की सुख के लिए कर रहे हैं। तो जीवन में यदि आप देह के सुख को छोड़कर देही के सुख को ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित समझ लीजिए आपका जीवन समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा। यदि आप देह के सुख को छोड़कर देही के सुख का ध्यान रखते हैं, तो आपका सुख चिरस्थायी होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ये हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि देह के सुख की आयु निश्चित होती है और देही का सुख चिर सुख चिरानंद होता है। तो यदि आप वास्तविकता में एक ऐसे सुख की तलाश में हैं, एक ऐसे आनंद की तलाश में हैं जिसका कि अस्तित्व चिरकालीन हो, प्रारंभ से लेकर अंत तक हो, तो आप देह की सुख की अवधारणा को छोड़कर देही की सुख की अवधारणा ग्रहण कीजिए। ठीक है।